दोस्तों, हमारी नई पीढ़ी में नशे की लत बहुत तेज़ी से व्याप्त हो रही है और हमारी ये जो नई पीढ़ी के नौजवान हैं, ये इस नशे की लत के चलते या तो खुद अपराध करते हैं या फिर कभी ना कभी किसी अपराध का शिकार हो जाते हैं। और आज की हमारी ये सच्ची घटना भी कुछ इसी पर आधारित है। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना गुजरात से है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में एक थाना क्षेत्र पड़ता है, इसका नाम है वासणा। और इसी वासणा थाना क्षेत्र की एक कचरा पट्टी में 20 जुलाई 2022 की सुबह तकरीबन 8 से 9 बजे एक धड़ मिलता है। और ये जो धड़ था, ये सिर्फ धड़ था और ना ही इस लाश के पैर थे और ना ही हाथ थे और ना ही सिर था। इसके बाद फिर पुलिस इस धड़ की छानबीन कर ही रही थी कि तभी इस वासणा से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर अहमदाबाद के एक दूसरे इलाके में, इसका नाम है एलिज ब्रिज, इस एलिज ब्रिज के नीचे इसी लाश के 2 पैर मिलते हैं। और ये पैर और ये धड़ दोनों अलग अलग जगह मिले थे और ये एक प्लास्टिक के थैले में बंद थे। फिर अहमदाबाद में ही और एरियाओं में इस पूरी लाश के टुकड़े मिलते हैं और लगभग 4 से 5 टुकड़े इस लाश के किए गए थे और वह मिलते हैं। और फिर इस लाश को जोड़ा जाता है और इसका डीएनए टेस्ट किया जाता है, तो ये एक ही व्यक्ति की लाश थी। फिर इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि ये जो लाश है ये लगभग 20 से 21 साल के किसी युवक की है और ये इसे किसी धारदार हथियार से पहले मारा गया है और फिर इसे काटा गया है। इस युवक के कातिल को ढूंढना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन फिर भी पुलिस जांच में लगी रही। और फिर पुलिस जहां जहां से ये मानव अंग बरामद हुए थे, वहां पर पुलिस ने एसएफएल टीम को ले जाया गया और डॉग स्क्वाड को भी ले जाया गया, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन पुलिस ने छानबीन नहीं छोड़ी और फिर आसपास के एरियाओं थानों के एरियाओं में देखा गया और किसी 20 से 21 साल के युवक की मिसिंग रिपोर्ट देखी गई, तो वहाँ भी कोई पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा। इसके बाद फिर स्थानीय अखबारों में भी ये खबर निकाली गई, वहाँ से भी कुछ पता नहीं चला। फिर पुलिस ने इस जांच की एंगल को बदला और फिर सीसीटीवी कैमरों की तरफ रुख किया और वासणा से लेकर एलिज ब्रिज तक के लगभग 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में लगभग 100 से 150 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। इसमें से 1 से 2 सीसीटीवी कैमरों में एक व्यक्ति, इसकी उम्र लगभग 60 से 65 साल है और ये अपने सफ़ेद स्कूटर पर इन शव के टुकड़ों को पूरे शहर में फेंक रहा था और लगभग 2 जगह से इसका ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। और फिर इसके बाद इसका जो स्कूटर का नंबर है उसकी जांच की गई, सफ़ेद कलर का इसका स्कूटर था और जांच में पता चला कि अहमदाबाद के ही एक अम्बावाड़ी इलाके में रहने वाले लगभग 60 से 65 साल इस शख्स की उम्र है। उसका नाम है नीलेश जोशी। और फिर इसके बाद इसके एड्रेस पर जाया गया तो पता चला कि ये अपने घर पर मौजूद नहीं था और इसके घर के बाहर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने वहाँ आसपास पूछताछ की और इसके सीसीटीवी फुटेज को दिखाया तो लोगों ने कहा कि यही नीलेश जोशी का घर है और इनका एक बेटा भी यहाँ रहता है। इसकी उम्र है लगभग 20 से 21 साल और उसका नाम है हितेश जोशी। जो इसकी पत्नी है वह जर्मनी में अपनी बेटी के साथ रहती है और ये एक रिटायर्ड परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर हैं। इसके बाद फिर लोगों ने ये भी बताया कि लगातार जो हितेश है इनका बेटा, वह शराब की लत से जूझ रहा था और शराब पीता था वह लगातार और ड्रग्स भी लेता था, नशे का आदी था और वह आए दिन अपने पिता से पैसे मांगता था, अपने पिता से लड़ता था। इसके बाद फिर कुछ कानूनी कार्रवाई करते हुए नीलेश के घर में अंदर एंट्री ली और इसके ताले को तोड़कर जब पुलिस अंदर पहुंची तो वहाँ का दृश्य देखकर पुलिस हैरान हो गई। उस पूरे घर में खून के छींटे थे और एक इलेक्ट्रिक ग्राइंडर वहाँ पड़ा हुआ था खून से सना हुआ और एक बड़ा चाकू वहाँ खून से सना हुआ पड़ा था। इसके बाद फिर पुलिस इस नीलेश जोशी को ढूंढने लगी और नीलेश जोशी फरार था। और जब पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की कि इसका बेटा हितेश जोशी कहाँ है, तो लोगों ने बताया कि वह भी लगभग 5 से 6 दिन से नहीं देखा गया था। इसके बाद फिर नीलेश जोशी के नंबर को सर्वेलांस पर लगाया गया और सर्वेलांस पर लगाने से पता चला कि नीलेश जोशी लगातार गोरखपुर की तरफ जा रहा है, सूरत से गोरखपुर की तरफ। इसके बाद और वह एक ट्रेन में है। इसके बाद फिर अहमदाबाद पुलिस ने रेलवे पुलिस से संपर्क किया और रेलवे पुलिस
ने इस नीलेश जोशी को बीच रास्ते में ही राजस्थान के गंगानगर स्टेशन से गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार करके इसे अहमदाबाद लाया गया। और इससे जब पूछताछ हुई कि ये तुमने किसके शव के टुकड़े फेंके हैं, तो इसने एक ऐसे सच का खुलासा किया जो बहुत भयानक सच है दोस्तों। और ये जो जिसने भी सुना उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई, वह हैरान हो गया, परेशान हो गया कि क्या एक पिता भी अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो लाश थी ये इस नीलेश के बेटे हितेश की थी और इसका कत्ल भी नीलेश ने ही किया था। दोस्तों ये बताता है कि 18 जुलाई की सुबह हमेशा की तरह हितेश इसे परेशान कर रहा था और इसने सुबह सुबह शराब पी ली थी हितेश ने, और वह अपने पिता से लगातार और पैसे मांग रहा था नशा करने के लिए। लेकिन नीलेश जोशी लगातार अपने बेटे से पैसे देने के लिए मना कर रहे थे। फिर हितेश आक्रामक हो गया और आक्रामक होने के बाद उसने पास ही में पड़ा एक लकड़ी का डंडा उठाया और अपने पिता पर हमला कर दिया। इस हमले से बचते हुए नीलेश जोशी ने अपने बेटे हितेश को एक लात मारी और वह नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा और गिरने के बाद वह बेहोश हो गया। इसके बाद फिर नीलेश जोशी अपनी किचन में गए और किचन में जाकर उन्होंने एक मसाला कूटने वाले मूसर लेकर आए और लगातार अपने बेटे की चांद पर 10 से 12 बार वार किया और वार करने के बाद फिर अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद नीलेश जोशी डर गया और इस लाश को ठिकाने लगाने की सोचने लगा और फिर वह बाज़ार गया और बाज़ार से एक इलेक्ट्रिक ग्राइंडर खरीद कर लाया और एक बड़ा चाकू और 2 से 3 प्लास्टिक बैग। इसके बाद इसने अपने बेटे को काटना शुरू किया अपने घर पर ही, और काटने के बाद फिर लगभग 5 से 6 टुकड़ों में इसकी लाश को काट डाला और फिर उसे प्लास्टिक के बैगों में भरकर शहर के अलग अलग अपने 2 पहिया वाहन से, सफ़ेद स्कूटर से शहर के अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। और फेंकने के बाद वह अपने घर आया। इसके बाद उसने घर की कोई साफ़ सफाई नहीं करी, अपना स्कूटर एक पास ही के रहने वाले एक व्यक्ति को बेचा और बेचने के बाद फिर वह अपने बैग पैक करके वह अहमदाबाद के बस स्टैंड पर पहुंचा और बस स्टैंड से वहां से उसने सूरत के लिए एक बस पकड़ी। फिर सूरत पहुंचा और इसका प्लान था नेपाल भागने का कि जिससे कि इसे पुलिस पकड़ ना सके। और फिर इसके बाद सूरत पहुंचने के बाद फिर इसने गोरखपुर के लिए ट्रेन पकड़ी और बीच में ही इसे रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और इसे अहमदाबाद लाकर पूछताछ की गई और इसने इतने बड़े सच का खुलासा किया। अब पुलिस ने इस पर 302 हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और इसे जेल भेजने की तैयारी है। दोस्तों इस तरीके से एक बाप ने एक बेटे का कत्ल कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। और अब आपसे एक गुजारिश, अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।